बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से करेले जो कि खड़े मसालों के साथ बनेंगे और बहुत ही लजीज बनते हैं। वो लोग जो करेले शौक़ से खाते हैं और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। जब करेले हों फ्रेश आपके पास, आप ये बना के आराम से खा सकते हैं। और ऐसे करेले की सब्ज़ी जो होती है वो अगर आपके पास बनी हुई पड़ी हो तो आप वीकली उसको थोड़ा थोड़ा दूसरी सब्ज़ी के साथ भी ऐड करके खा सकते हैं। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया हुआ तकरीबन 1.5 कप के बराबर कुकिंग ऑयल और इसको अच्छा सा गर्म किया है। इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं तकरीबन आधा किलो के बराबर करेले हैं और ये मैंने थोड़े से बड़े बड़े करके काटे हुए हैं जो करेले की शेप होती है उसमें। मोस्टली जो करेले बनाए जाते हैं उसको काटने के बाद नमक वगैरह लगा के धो के अच्छे तरीके से तो फिर उसको फ्राई किया जाता है ताकि उसकी जो करवाट है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर करेलों को इस तरीके से बनाया जाए तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और ज़्यादा इसकी जो अफादियत है वो हम हासिल कर सकते हैं। तो करेलों को जो लोग शुगर के पेशेंट हैं वो इस तरीके से बना के खाएं। और अगर तो हम नमक के साथ इसको बनाते हैं या नमक के साथ इसको पहले धो लेते हैं तो उसका जो ज़्यादा असर है वो निकल जाता है। तो और नमक भी जो है उसकी जो क्वांटिटी है वो भी उसमें ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से बनाएंगे तो ये है कि आप नमक बाद में ऐड कर सकते हैं और बड़ा ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो यहाँ करेलों को मैं मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन करूँगी, लेकिन उसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। इसको हल्का हल्का कच्चा रखेंगे ताकि जो करेले हैं वो बहुत ही मज़ेदार से बने। और ज़्यादा लाल या कलर उस वक्त लेके आते हैं जब करेलों को आपको कीमे के साथ या गोश्त वगैरह के साथ बनाना हो तो वो उसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यहाँ पे करेले जो है उनका ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और इसके अंदर मैं अब ऐड कर रही हूँ तकरीबन आधा किलो के बराबर प्याज है और इसको सिंपल मैंने काटा हुआ है लच्छों के अंदर। और इसके साथ ही इसमें तकरीबन 250 ग्राम्स के बराबर टमाटर हैं और इसके साथ ही 3-4 हरी मिर्चें हैं क्योंकि इसी के साथ ये जो है मसाला इसका तैयार होगा करेलों का। और अब इसके ऊपर ऐड कर देते हैं मसाले, जिसमें मैंने सबसे पहले इसमें हल्दी ऐड की है हाफ़ टी स्पून और इसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। मसाले आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक भी इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर मैं ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर, बारीक पिसा हुआ धनिया है ये। और इसके साथ मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर धड़ा मिर्च। ये इसमें बड़ा ही मज़ेदार सा फ्लेवर लेके आती है। और इसके बाद इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे हम ताकि जो हमारी सब्ज़ी है मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और एक चीज़ यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि अगर आपने करेलों को पहले नमक के साथ धो लिया है और उसके बाद आप नमक की क्वांटिटी का यहाँ पे बहुत ध्यान रखेंगे कि नमक इसमें उस हिसाब से ऐड करेंगे क्योंकि नमक में जब करेलों के साथ धो लिया जाता है तो उसके अंदर नमक ज़्यादा हो जाता है और उसमें मेरे ख्याल से बाद में नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे करेले हैं उसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और इसको अब कवर करके रखेंगे हम ताकि ये अपने ही मसाले के साथ जो हमने प्याज और टमाटर ऐड किया उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और हमारा जो टमाटर प्याज है वो भी गल जाए। 5 से 7 मिनट के अंदर जो हमारी सब्ज़ी है वो तैयार हो जाती है क्योंकि इसको पकाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर ऑलरेडी जो हमारे करेले हैं वो फ्राई हुए थे और जो हमें प्याज और टमाटर है वो थोड़ा सा खड़ा ही रखना होता है ताकि जो हमारी सब्ज़ी है वो बहुत ही मज़ेदार सी लगे। और यहाँ हमारे करेले तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ हरा धनिया और अगर आप चाहें तो इस वक्त भी इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और हरा धनिया ऐड करने के बाद जो है इसकी खुशबू और जायका ज़बरदस्त हो जाता है। इसके बाद इसको अब हम करेंगे सर्व। और जब कभी भी सालन बने सब्ज़ी वगैरह का और वो फ्रेश हो तो उसको गरम गरम रोटी के साथ खाने का मज़ा ही अलग है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ताज़ी सब्ज़ी और ताज़ी गरम गरम चपाती के साथ मज़ा दुबाला हो जाता है। आई होप कि आज की जो रेसिपी आपको पसंद आई होगी और इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, शेयर भी करना है। और इसके साथ साथ अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो टाइम पे मिल सकें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।